नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार। मैं अपने शहर सोना, जिला गुड़गांव गांव से अस्का से हूँ। आज मेरा जी 1000 रुपये का एक चालान मेरे हाथ में है। चालान की पर्ची जो है मेरे हाथ में है। इसमें 1000 रुपये, वैसे तो आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें 1000 रुपये का अमाउंट डला है। जो डेट इसमें डेट डली होगी, इसमें डेट है जी 25 अगस्त 2021। तो ये चालान कटा है जी मेरा हेलमेट का। मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मैं मानता हूँ उस गलती को। क्यों नहीं पहना वो भी मैं रीज़न बताऊंगा कि मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहना था। तो जैसे कि अपना मेरा ड्यूटी का काम होता है। मैं एक कंपनी का जो टेक्नीशियन होते हैं, मैं वो हूँ जो होम सर्विस सेंटर का काम करते हैं, जहाँ पे घर घर जाके उसके जो कंपनी हमारी प्रोडक्ट बनाती है उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं कंप्लेंट पे जा रहा था। तो जाते जाते मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा खरोच नहीं आई, ये थोड़ी सी शर्ट फटी है और थोड़ी सी चोट आ गई थी। तो जब ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने हेलमेट पहन रखा था, तो थोड़ा मुझे चक्कर आया। तो इसलिए मैंने जो घबराहट जो बन रही थी, इसलिए मैंने हेलमेट उतार दिया। उतारने के बाद में मुझे लगा कि शायद थोड़ा हवा लगेगी सिर को, तो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। तो मैंने साइड में मिरर पे अपना जो हेलमेट है वो टांग दिया और मैं बाइक लेके चल दिया। सामने थोड़ी सी दूर चलने के बाद में, 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया कि आपने हेलमेट नहीं पहना है। 1100 का चालान बना है जी मेरा। तो मैं इस गलती को मानता हूँ कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है, तो भाई चालान तो बनना पड़ेगा। ठीक है। तो पुलिस वालों ने मुझसे 400 रुपये की डिमांड की कि आप हमारा खर्चा पानी दे दो, आपका चालान नहीं बनेगा। तो मैंने उनसे जिद करी कि नहीं, मुझे तो पर्ची चाहिए। भाई मैं मान रहा हूँ, मैंने साइड में लगा रखा है अपना हेलमेट, तो मेरी जाहिर सी बात है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो जो भी है, मेरा जो चालान बनता है वो आप बना दो। कि नहीं, पुलिस वाले बोले कि नहीं, अगर हो सकता है तो आप लोकल के हो तो ऐसे ही कर लो, आप क्यों चक्कर काटोगे कोर्ट के। मैंने कहा नहीं, मुझे तो चालान चाहिए। जब मैं पैसे दूंगा 1000 रुपये, तो मुझे उसकी पर्ची चाहिए। मुझे उन पुलिस वालों ने आधे घंटे से ज़्यादा ऐसे ही कहते रहे कि जब उनके पास अथॉरिटी तो थी नहीं, तो चालान की पर्ची कहाँ से दे। सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी दे रखी थी, उस पे डराने के लिए वो करते हैं कि शायद 100-200 रुपये दे दिए और चला जाए। मैंने भी कसम खाई हुई थी, सर पैसे तो दूंगा, चालान दूंगा, गवर्नमेंट में जाएगा, चालान करो, मैंने गलती करी है, मैं उसका पूरा पूरा हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो आजकल का चल रहा है सिस्टम, हम गलती करते हैं, हम 1100 का चालान, या वही तो 1000 का है, उन्होंने बोला था मुझे 1500 का चालान, जिसमें मैंने मास्क भी नहीं पहना था। ठीक है, उसकी भी हम कोई वो नहीं करते, मास्क भी लगाना ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने उनके पास में बगल वाले दो बंदों के को दिखाया, सर इन्होंने भी तो नहीं पहन रखा मास्क, इनका कहाँ है। तो बेचारे पुलिस वाले कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप हेलमेट का ही दे दो, फ़िलहाल में तो चालान मास्क का नहीं चल रहा है, आप खाली हेलमेट का करवा सकते हो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप हेलमेट का चालान दे दो मुझे 3 जगह से शिफ्ट करा गया।
1.5 घंटा बर्बाद हुआ मेरा कि ये बंदा कैसे भी 500-400 रुपये दे दे अपनी जेब से और वो हमारे जेब में आ जाए। लेकिन मैं भी कहाँ से देने वाला था। मुझे तो चाहिए थी स्लिप कि भाई गलती करी है तो हम तो चालान भरेंगे, चाहे कोर्ट का भी हो चाहे किसी का भी हो। डिपेंड आज के दौर में ये करता है कि हमारे पास में जब गवर्नमेंट सुविधा भेजती है, चावल भेजती है, अनाज भेजती है, अनाज या कोई भी चीज़ गवर्नमेंट भेजती है हमारे पास में, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम अपना पैसा ऐसे ही बांट देंगे सभी को तो गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमें कहाँ से देगी। अगर हमारे पास पैसा है, हम अपनी गलती का भुगतान करने के बाद वो पैसा हमारा किसी और के उसमें एक हेल्प में लग रहा है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पैसा 400 से 500 रुपये हम पुलिस वाले को बिल्कुल नहीं देंगे। हमें पर्ची चाहिए। हालांकि उन्होंने पर्ची दे दी, मुझे 1.5-2 घंटे से बेवकूफ़ बनाए रखा कि नेट नहीं चल रहा है आपका, हमारा नेट नहीं चल रहा है इसलिए हम पर्ची नहीं काट पा रहे हैं। मुझ पे दबाव बनाया गया कि भाई कैसे भी करके थोड़ा सा ये 500-200 रुपये दे दे और निकल जाए। लेकिन मैं भी अपनी पूरी जिद पे था, मुझे तो भाई हेलमेट का चालान है, हेलमेट का चालान दो। इस बीच में मेरे 3 ऑफिसर्स से, वैसे मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, 3 ऑफिसरों ने मेरे से पैसे की बात की, मर्ड वाली बोलते हैं जिसे अपनी भाषा में, भाई कैसे भी 100-200 रुपये करके निकल जाए। मुद्दा आज ये है कि अगर हम ही टैक्स नहीं देंगे या अपनी गलती का जो भी चालान है वो नहीं भरेंगे तो हमारा जो पैसा हम दे रहे हैं वो किसी के तो काम आएगा। गलती हम करें तो हम, जब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप हेलमेट लगाओ तो ठीक है, वो तो हेलमेट तो लगाना ही चाहिए आदमी को। हम हेलमेट की बिल्कुल मना नहीं करते कि भाई हमारा चालान क्यों हो गया, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं, आगे की जनरेशन के लिए। तो अगर हो सके तो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करी जाए। मेरा तो जी यही सॉल्यूशन है कि आज ठीक नहीं है तो आने वाला कल भी ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ी सी हेल्प हो तो कुछ सिस्टम में बदलाव हो जो कि ये धांधलेबाजी बंद हो जाए। अभी तो मैं चालान की पर्ची, मुझे कोई 1 महीने का टाइम दिया है भरने के लिए, मैं भर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, हम भर देंगे। और वो तो बाद में बताऊंगा कि वहाँ पे कितनी धांधलेबाजी होगी। हो सकता है इसका भरने का चार्ज वगैरह, देखो जी मेरा तो पहली बार कटा है चालान, तो अभी क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता पड़ेगा। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि सिस्टम में जो बदलाव होने चाहिए वो होने चाहिए। हम क्यों दें पैसा किसी को 500 रुपये, जो कि हमने 500 रुपये हमारी जेब से गए, फ़ायदा किसका हुआ, सिर्फ एक बंदे का, 1 या 2 बंदे का। हम 1000 रुपये का चालान बना रहे हैं, हमारा बनता है 1000 रुपये का चालान, तो ये 1000 रुपये कम से कम, अगर मैं 5 रुपये देता हूँ, अगर ये चालान 5000 का बनता है, 5000 आदमी को बनता है, तो वो पैसा बहुत बनेगा। इतना पैसा बनेगा, अगर 5000 का ही देख लो, अगर 5 लाख तक पहुंच गए चालान तो बहुत प्रॉफिट होगी, गवर्नमेंट में पैसा बहुत जाएगा। अगर वो 500 रुपये हम पुलिस वाले को दे देंगे तो गवर्नमेंट तो पहले ही टूटी बैठी है, क्योंकि जब भी पैसा आता है ऊपर से उसको अगर 50 रुपये आने होंगे वहाँ से, तो मुश्किल से हम जैसे जो लोकल जो थर्ड पार्टी के जो बंदे होते हैं
जिनके लिए खाने के लिए कुछ ठीक से नहीं होता ठीक से, 50 में से 10 रुपये या 15 रुपये ही तक ही एक औसत है, इतना ही आएगा, बाकी तो ऊपर से ही सब खत्म हो जाएगा। तो ज़रा ये सोचने वाली बात है, जो हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो हम मेरा मानना है कि ये गवर्नमेंट में जाए। जब मैंने ये बात घर में बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ आज हो गया, और तो मेरे घर वालों ने भी कुछ कहा कि भाई आप 500 रुपये दे देते तो कम से कम 1000 रुपये तो नहीं लगते। मैं ये नहीं कहता भाई, मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्ट लोग हैं, मेरा मतलब अपना सस्ता सा काम चलाने का, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं है। मैं खुद 8वीं फेल हूँ, 8वीं में कंपार्टमेंट थी मेरी। तो ये हमें पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको समझनी चाहिए बात। हमें अपने देश के बारे में सोचना है। गलती करो जी, गलती करते हो तो उसका भुगतान भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोई नहीं कहता आप 1000 रुपये दो, आप अपने रूल फॉलो करो, कोई नहीं कहता आपको 1000 रुपये देने हैं। हेलमेट लगाओ, जो भी है, जो कंडीशन बताई है गवर्नमेंट ने, जो भी रूल्स हैं वो सब फॉलो करो। कोई आपसे नहीं कहेगा 1000 रुपये दो। लेकिन जो एक पुलिस वालों ने, मैं सभी पुलिस वालों की नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे एक पुलिस वाला ऐसा भी मिला कि उनको जो सीनियर था उसने मुझसे कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ में 3 बंदों ने मेरे से पैसे की बात की है कि आपका क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है आपकी, 3 बार लोगों ने मुझसे पैसे की बात की है, कभी 100 दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो। मान लो अगर मैं 100, मैं एक मैं हूँ, मैं 5 रुपये, सीधी छोटी सी बात छोटी है मतलब बहुत बड़ा है, 5 रुपये मैं किसी को दे देता हूँ, किसी को देने के बाद में वो पैसा ऐसा चला जाएगा, उसका कोई मैटर नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं जाएगा। अगर ये गलती 5,000 लोग करेंगे तो बहुत बड़ी एक जो छोटी सी प्रॉब्लम मैंने बताई थी वो बहुत बड़ी बन जाएगी। इतना वो गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 रुपये से, अगर जिस बंदे ने 1 रुपये की कीमत जानता जो 1 रुपये की, वही इस बात को समझ सकता है, वरना किसी की समझ में नहीं आएगी। जैसा कि एक फिल्म में दिखाया भी गया था, शायद अपरिचित नाम था उस फिल्म का नाम। 5 लोग जब 5 करोड़ की गलती कर 5 करोड़ लोग जब गलती करते हैं 1-1 रुपये से, बहुत पैसा बनता है। तो हम तो कितने करोड़ लोग हैं, तो ज़रा सोचो, जब मैं 500 दे सकता हूँ उसके बदले, जब आप 500 दोगे तो इसका कितना बड़ा अमाउंट बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। एक दिन का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। तो अपनी जेब, अपना जो आज तो तुम बचा लोगे 500 रुपये, लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने पूरी इज्जत को बेइज्जती में मिला रखा है। तो हमें सोचना है इस बारे में। देखो जी, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने बताया था आपको 8वीं फेल कंपार्टमेंट थी मेरी 9वीं में, 8वीं में। तो जिसने 1 रुपये की कीमत जान ली वो इस बात को समझ जाएगा, वरना किसी की भी समझ में नहीं आएगी। तो मेरी तो बस यही दरख्वास्त है आपसे, पुलिस वाले करते क्या है मेरी ये समझ में नहीं आती। किस किस चीज़ का चालान बनाते कभी कभार। मेरा पहली बार चालान बना है तो मुझे उन्होंने डरा दिया एक तरह से। गाड़ी के इंडिकेटर चालू है, जूते पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है,
ग्लव्स पहन रखे हैं। और आरसी प्रदूषण के तो वो नई बाइक थी, तो वो तो सब था ही। लेकिन इतना भी क्या यार। और उन्होंने मुझसे सीधा सीधा कहा कि आपने मिसबिहेव किया है पुलिस वालों से। तो सीधी सी बात है, देखो मैं तो भी मिसबिहेव नहीं किया है मैंने उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर उन्हें लग रहा है कि भाई मैंने मिसबिहेव किया है उनके साथ, तो फिर भी आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले जो कह रहे हैं तो सही कही होगी जी, क्योंकि वो एक ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो कि सही और गलत में फ़र्क उन्हें पता होता है मेरे हिसाब से। चाहे वो अब कोई भी धारा लगा लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की जो कि ऐसा कुछ कोई वर्ड नहीं बोला उनसे जो कि उन्हें बुरा लगे। हाँ, उन्होंने मुझसे एक छोटा सा वर्ड ज़रूर कहा था कि आज तेरी अकड़ निकाल देंगे हम। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि मैंने हेलमेट साइड में लगाया हुआ है, मास्क मेरी जेब में रखा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था पीछे, मेरी कौनी छिल गई थी, मैंने आपको दिखाया था पहले, तो इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया है। दूसरी बात, जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, तो मुझे खुद पुलिस वाला बगैर हेलमेट के लेके गया था। बाइक मेरी थी, बाइक भी मेरी, चला मैं रहा था, लेकिन फिर उसने चालान नहीं बोला कि नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। तब कहाँ चला गया वो रूल्स। मान लो कोई हेलमेट का चालान बनता भी, अगर हमें बाई चांस जाना पड़ता है, तो पुलिस वाले का फर्ज बनता है कि सर आप ऐसे नहीं जा सकते। जब हमारा बंदा साथ में जा रहा है पुलिस वाला, तो हेलमेट उनको देना चाहिए, क्योंकि किसी के सिर में चोट ना लगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स फॉलो कराए हैं। जब पुलिस वाले ऐसे रूल्स को तोड़ रहे हैं तो क्या करें। मैं तो गलती कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने वजह बता दी क्यों नहीं पहन रखा था, लेकिन पुलिस वाला मुझे बगैर हेलमेट के लेके जा रहा है। तब नहीं होगा एक्सीडेंट, तब नहीं मरेगा मैं, तब मेरे सिर में चोट नहीं लगेगी। हम्म, बताओ। ये पुलिस वालों की हाल है। पुलिस है, बढ़िया काम करे, अच्छी नसीब मिलेगी, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लोग बोलेंगे कि ये हमारी पुलिस है, ऐसे अच्छा नहीं बोला जाएगा। ये काम कर रही है हमारी पुलिस। देखो जी, अगर हो सकता है ये मेरी अगर वो वीडियो देख भी लें, उन्हें हो सकता है बुरा भी लग जाए, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा, बुरा मत मानना जी, बुरा मत मानना। ये गलती मेरे जो आपसे हुई है, देखो जी मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन आपसे ऐसी गलती ना हो। हम इंसान हैं, लेकिन आप पुलिस हो। आम इंसान में पुलिस में बहुत फ़र्क है। आपने वो कहावत सुनी हुई होगी कि जब शिक्षक ही गलती करेगा तो बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब शिक्षक ही गलती करेगा तो बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आप ही रूल फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें भाई। हमारे सिर फूटेगा, आपका सिर लोहे का बना है। तो ये सिस्टम में जो बदलाव है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनमें बदलाव करा जाए। और जो थोड़ी सी जो बोलने की तहजीब है, जो बोलते हैं, थोड़ा सा उसे जो रुख है वो थोड़ा हल्का करा जाए। क्योंकि मैं जब उनके पास में था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे डर की वजह से कि यार पता नहीं क्या कर देंगे, क्या करेंगे क्या ना करेंगे, काँप रहे थे मेरे हाथ। खुद उस
क्या बोलते हैं सर, पुलिस जो थी हमारे, वो खुद देखी थी, भाई साहब क्या हुआ, मैंने कि थोड़ा सा डर लग रहा है बस मुझे। क्यों डर लग रहा है? कि सर मेरा पहली बार पुलिस से सामना हो रहा है इसलिए, क्योंकि मैं पुलिस वालों से थोड़ा सा दूर ही रहा हूँ शुरू से, तो मुझे पुलिस वालों से थोड़ी सी डर लगता है। डर क्यों लग रहा है? हमने गलती करी है इसलिए डर लग रहा है, या एक हमें लगता है कि पुलिस के अंदर एक एक ऐसी एक क्या बोलते हैं उसे, एक भयंकर रूप बोलते हैं, उसे डर लग रहा है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमें पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमारा रक्षक है, या ऐसे डरना चाहिए कि यार ये तो यार इसने खामे का पकड़ लिया तो मारेगा, हो सके तो कह दो कौन सी धारा लगा दे। तो डर क्यों है? मैं खेती करता था जी पहले, अब इस कंपनी में लग गया, लेकिन पुलिस वालों का जो एक रुख होता है, मैं सभी पुलिस वाले को नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं कि आदमी को डरा देते हैं। क्यों डराते हैं भाई? उनको क्या हक है किसी आम आदमी को ऐसे धमका के बात करना? फिर उन्होंने क्या कहा कि आपने मिसबिहेव किया था, यानी कि वो जो चाहे वो धारा लग जाएगी और हम बोलेंगे हम तो चूतिए बैठे थी कहीं। जो कहेंगे वो सही और जो हम कहें वो गलत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। ये मेरी आवाज़ है कि मुझे पुलिस वाले को देख के कांपना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कांपना चाहिए? क्योंकि पुलिस वाले को देख के एक शांति होनी चाहिए दिल में कि हमारा रक्षक है पुलिस वाला, बहुत शांति चाहिए मुझे। बताइए, ऐसा कोई टाइम है जो हो सकता है ऐसा कि पुलिस वाले को देख के दिल में खुशी हो कि हाँ ये हमारा अंगरक्षक है? आएगा क्या टाइम ऐसा? मैं तो सोचता हूँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, शायद मेरे जीते जी हो जाए, शायद नहीं भी हो, क्योंकि जितना सिस्टम हमारा बिगड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, और इसको सुधारने का जिम्मा है तो बहुतों के हाथ में, लेकिन हर एक कोई आवाज़ नहीं उठाता कि सिस्टम आके सुधरे, पर सुधरे कैसे? हमारा भी क्या है, हम भी क्या कर सकते हैं यार। सॉरी, मैंने थोड़ा खाना खा लिया था तो इसलिए। तो हमारा जो मोटिवेशन है, मेरा, ओनली मेरा, पुलिस वाले अक्सर 100-200 की इनको रिश्वत देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कल का बेहतर अगर आप कल बेहतर बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते तो जैसे चल रहा है ऐसे चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मैं अकेले ही मर रहा हूँ? कौन से मेरे अकेले के बालकों को दिक्कत होगी? सभी को दिक्कत होगी। इस चालान के पीछे मेरा करीब 3 घंटा खराब हुआ है। कभी किसी मशीन खराब है, कभी किसी ऐसे चालान हम बना रहे हैं, करीब 2 से ढाई घंटा मेरा वक्त बर्बाद किया अपना। मैं तो घर ही आ रहा था, वक्त क्या तो क्या है। लेकिन जब मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि भाई मैंने हेलमेट नहीं पहना, मेरा आप चालान बना दो जितने का बन रहा है, तो उसमें 2.5-3 घंटे क्यों लग गए? इतना तो टाइम नहीं लगता जी एक चालान में।
इसमें जिस कंप्लेंट पे मैं जाने वाला था वो टाइम की देरी होने की वजह से मैं उस पर जा नहीं पाया। उसका फ़ैन की कंप्लेंट थी। बेचारे को आज रात शायद गर्मी में सोना पड़ेगा। तो अगर पुलिस अपना काम टाइम से कर देती तो शायद वो आज रात हवा में सो जाता। और जी हमारा तो कोई बात नहीं, 1100 को तो हमने चालान कटवा ही दिया है तो भर देंगे, भरना तो है ही है, इसलिए तो कटवाया है, वरना 500 रुपये और एक तरह न दे के चले जाते। अगर भरना ना होता तो 500 रुपये और उनकी तरह दे के चले जाते हैं। हमें भरना है इसलिए मैंने पर्ची कटवाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चालान किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपको चालान कटवाना चाहिए, जो कि कुछ गवर्नमेंट को फ़ायदा हो इस चीज़ से। गलती करते हो तो, आप गलती नहीं करते तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई नहीं कहता कि आप 500 दो 1000 दो। आशा है कि शायद कुछ लोग अगर इस वीडियो को देख लें तो शायद किसी के दिमाग में कोई बात बैठेगी और हो सकता ना भी बैठे। मैं कोई चैनल वैनल कोई ये चीज़ नहीं है मेरी, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ मेरी, तो ऐसी मेरा कोई मोटिवेशन भी नहीं था कि भाई वीडियो बनाओ ये बनाओ, लेकिन आज मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है हमारे सिस्टम में, हम किस देश में जी रहे हैं ऐसे। हमारा देश जहाँ आगे होना चाहिए वो पीछे कैसे रह गया। कारण है ऐसी छोटी 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 कमी, सिस्टम में कमी। सिस्टम ठीक नहीं, जैसे कि अपना पाचन क्रिया ठीक नहीं होता तो हमारी हेल्थ भी आप सोच सकते हो तो ठीक ठाक नहीं बनेगी। अगर सिस्टम ठीक है हमारे शरीर का तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है, जिस दिन रिश्वत ये बंद हो जाएगी हमारा देश तरक्की शायद कर जाएगी। क्योंकि अक्सर आदमी लालच में फंसता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई पुलिस वाले ही गलती कर रहे हैं, गलती हम आम लोग भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सब सोचते हैं यार क्यों चक्कर काटेंगे पुलिस के और थाने के और वो चार झाड़ सुनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो अपना यहीं सिल डालो जी। जैसे कि कोई भी जहर बनाने वाली कंपनी गुनहगार नहीं है, दारू बनाने वाली कंपनी गुनहगार नहीं, गुनहगार है उसको खाने वाला और उसको पीने वाला। आगे बस तो हमें ऐसे 100 200 50 रुपये से देने की, अगर आप कल ठीक चाहते हैं तो ये ना दें, पर्ची कटवाएं, ताकि थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा अमाउंट भरोगे तो थोड़ा कुछ भी आपको तो याद रहेगा कि भी गलती करी थी हमने और उसका हमें यार 2500 जो भी हमें चलन भरा था अब नहीं करेंगे गलती से। 100 200 अगर देते रहोगे तो सोच लेंगे यार फिर 100 200 दे देंगे क्या होगा, बगैर हेलमेट की ठीक है, ऐसा भी होता है। 3 सवारी चलती हैं स्कूटरों पर, बाइकों पर, तो 100 200 का ही चक्कर चल रहा है, 100 200 दे देंगे जो निकल जाएंगे। तो ये 100 200 बंद करो। अगर पक्की सड़कें चाहिए, कुछ अपने नए शहर में कुछ बदलाव चाहना है, कुछ अपने आदमियों के अपने मनुष्य के लिए, जो भी अपने घर परिवार के जो लोग हैं इनके लिए कुछ बदलाव चाहना है, तो ये 100 200 का फंड बंद करो। एक बात छोटी सी मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा। एक छोटी सी बात समझो कि आप 200 रुपये देते हो एक पुलिस वाले को कि भाई छोड़ दो यार, यहीं जा रहा था
हेलमेट नहीं है, और 200-250 रुपये जो भी है तो ले लिया और चलो रद्द कर। कितने बंदे हुए आप? एक, अगर एक बंदा एक बार ऐसे छोड़ता है, मतलब एक ने 250 रुपये दे दिए पुलिस को, हमारे देश में ऐसे कितने बंदे होंगे जो ऐसे 250 रुपये देते होंगे जी? कितने करोड़ रुपए होंगे? 250 रुपये से लगाना, इतना रकम, इतनी पैसा इकट्ठा होगा ना, जितने करोड़ रुपए जो आप 250 रुपये देते हो वैसे। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं कितनी है इसकी आबादी देश की। पता नहीं कितने करोड़, 1 करोड़ ही लगा लो यार। एक दिन में अगर 1 करोड़ रुपए वेस्ट गया पुलिस वालों की जेब में, किसी मतलब का नहीं है, किसी भी मतलब का, ना तो वो हमारे पास लौट के आएगा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा वो। और आप 250 के चक्कर में आगे भी गलती करोगे कि 250 की तो बात है, 100-200 और एक और बढ़ा देंगे, या फिर किसी से फ़ोन करवा लेंगे। ऐसा भी होता है। बेचारे पुलिस वालों को कभी कभार पुलिस ऊपर से जान पहचान वाला निकल आता है तो वो छोड़ना ही पड़ जाता है। ऐसा नहीं कर 250 ही दोगे, तो एक छोटा सा अमाउंट ही देख लो आप। 250 रुपये देते हो, अगर एक दिन में 250, आप 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ रुपए वेस्ट गया एक दिन में, ओनली एक दिन में। तो जरा सोचो, 365 दिन होते हैं, 365 करोड़ कितना होगा? एक दिन में हमने 365 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। ये तो जी बस मैंने 1 करोड़ का हिसाब लगाया है। कभी दिमाग लगाओ, 0 का 1 का, 0 0 0 0 0, इतना अमाउंट बनता है कि अगर मान लो वो 365 करोड़ रुपए हमारे इंडिया में लग जाए, न जाने कितने शहरों की शिकल बदल जाएगी। क्या ऐसा नहीं चाहोगे? चाहते हो तो कोशिश करो। कोशिश करो कि हम 250 ना दें, 1000 दें, ताकि हम 1 साल तक तो कम से निश्चिंत रहेंगे। 1 साल तक तो हमें याद रहेगी कि भाई 1000 रुपये का चालान कटा था, हेलमेट लेके चलिए रे। तो उसमें हमारा फायदा है। 1 साल तक कम से कम याद रखोगे जी हेलमेट का चालान होता है। 250 दे दोगे तो फिर सोच लेंगे यार 250 कब तक देगा 250। अब कितना दोगे 250? बहुत ज़्यादा हो जाता है 250 से। हमारे इंडिया में पैसा बहुत है, लेकिन पड़ा है जेबों में, वो भी ऐसी जेबों में जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अगर ये लागू हो जाए तो वो पैसा बाहर निकल सकता है। ये तो एक छोटी सी कड़ी है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कड़ी है। पहले लुटे पिटे बैठे यार, कभी कोई सा नेता लूट ले जावा है, कभी कोई सा मंत्री लूट ले ऐसा अपने देश को, कभी कोई लूट के भाग जा, कभी कोई लूट के भाग जा। तो यार पहले ही बतेरी मार पड़ रही है इस पर, और क्यों मरन दो इसे? फिर सरकार को दोष मत दो यार कि भाई एक्सीडेंट हो गया जी हमारा, जी आदमी मर गया जी, क्या करें?
सड़कें टूटी फूटी हैं जी, ये हम तो जी टैक्स देते हैं। टैक्स कहाँ दे रहे हो तुम? मैं मानता हूँ टैक्स दे रहे हो आप, लेकिन वो टैक्स से कंप्लीट नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट की, जो कि हम इतना कर सकें अपनी जनता के लिए। अगर हम ठीक से टैक्स नहीं देंगे अपना, तो रोड बनते हैं, टूटते हैं, मरम्मत भी होती है, वो पैसा भी तो कहीं से लेगी, वो हम जैसों पे से लेती है। अब अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो वो लेगी कहाँ से? फिर कहते हो जी सरकार में कमी है, इस पे ये सरकार पे कुछ नहीं हुआ, पहले खुद तो सरकार बनो। दोष लगा देते मंत्रियों पे, जी इसकी सरकार में ये दिक्कत है, पहले खुद सही बनो। जब किसी दूसरे को हिदायत दो कि भाई यार ये इसने काम गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था ऐसे, किसी भी सरकार, ना जाने कितनी ऐसी सरकार आई जो कि सभी ने वादे किए कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने सिस्टम में आके देखा कि यार यहाँ तो सिस्टम ही ठीक नहीं है, जनता भी अपना जेब खर्च बचा रही है कि 250 दे दो जी, 1000 रुपये में क्यों दो, ये 250 में काम चल रहा है, तो जनता की भी थोड़ी सी कमी है। तो पहले एक ऐसा काम करो जो कि आपको लगे कि हाँ मैंने अपनी गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया है। चुपचाप से उसके पे जेब में रह जाते हो, यार पुलिस वाले ने पकड़ लिया था और उसको ऐसे ऐसे देना पड़ा था मुझे, कम से कम तुम्हारे पास सबूत तो है। मैं भाई गवर्नमेंट को दे के आया हूँ, किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो मेरे आने की उम्मीद नहीं पैसे की। ये नहीं है कि आपने जो जो चालान कटता है वो आपके पास नहीं आता, आता है, लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं, बहुत सारे। सीधी सी बात है, जब 1 रुपया 20 आदमी बटेगा तो कितना आएगा? और जरा सोचो, एक आदमी को 20 लोग हेल्प कर दें इस टैक्स के रूप में, चालान ठीक से भरोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो ठीक टाइम पे जो क्लेम होते हैं, जैसे किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मनुष्य की हालत ख़राब हो जाती है, जब कोई अपना गुजर जाता है तो रोड जाम कर देता है, ये तोड़ शीशा फोड़ ये कर वो कर, तो गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ता है, कई चीज़ें केस चलता रहता है काफ़ी दिन तक, तो वो पैसा घूम फिर के ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आता है। वो पैसा नहीं आएगा जो 250 रुपये दिया था, वो ना आएगा, आएगा यही रुपया, ये वाला पर्ची वाला। शायद आपको ऐसा दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसमें अमाउंट मेरा 1000 रुपये है, सॉरी इसमें दिखेगा नहीं। जिसका हेलमेट का मेरा है, तो मैं हेलमेट की मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी मानता हूँ कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था और उसका मैं भुगतान कर भी रहा हूँ। हेलमेट मेरी सेफ्टी के लिए था, लेकिन थोड़ा सा मेरी एक छोटी सी कंडीशन थी जिसमें मैं हेलमेट नहीं लगा पाया, इसलिए मेरा हेलमेट का चालान होगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भर दिए जाएंगे, जो भी डेट दी है उन्होंने मुझे अगली 24 का टाइम दिया है, आज 24 अगस्त है, अगली 24 तक का टाइम दिया है।
कि आप 24 तारीख तक अगली तक भर सकते हैं किसी भी डेट में। तो जैसा कि उन्होंने बताया तो मुझे जाना है, और जो मुझसे जो गलती हुई उसको भरपाई भी करनी है। लेकिन मेरे सिर्फ एक ही टैक्स देने से बात नहीं बनेगी, आपको भी सामने आना होगा, पूरी जनता ही काम करेगी, तब जाके कुछ होगा। वरना हमारे तो आपको पता है कि भाई अगर एक चवन्नी 50 जगह बटेगी तो कितने में आएगी, कितने लोगों को बचेगी। तो ठीक है, गुड नाइट, ओके।